एक दिन भ्रमण करने के लिए शांतनु जी महाराज गए यमुना की ओर, और एक अज्ञात सी किसी सुगंध से उनके मन को आकर्षित कर लिया। सुगंध ने मन को आकर्षित कर लिया, खिंचे चले गए बरवस। जहां से सुगंध निकलती थी वो मल्लाह की कन्या अर्थात सत्यवती, जिनको मत्स्यगंधा कहा जाता था, जिनको काली कहा जाता था, वो महर्षि पराशर के आशीष से योजनगंधा हो गई थी। उस गंध पर आकृष्ट होकर के महाराज ने प्रस्ताव कर दिया, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। माता सत्यवती ने कहा, भगवान ये निर्णय हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे पिता के हाथ में है। भारतवर्ष की पुत्री का, कन्या का वैवाहिक जो निर्णय है वो कन्या के हाथ में नहीं होता, वो तो पिता निर्णय करे। इसलिए आप हमारे पिताजी के पास जाएं। आश्चर्य की बात यह है कि भगवती माँ गंगा के जैसी अनिंद्य सुंदरी पत्नी को पाने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, और विवाह की अवस्था वाला पुत्र घर में बैठा है, देवव्रत, और शांतनु जी महाराज के स्वयं के मन में वृद्धावस्था में विवाह करने की भावना आ रही। संसार भर के प्राणियों के रोगों का शमन करने का सामर्थ्य रखने वाले राजर्षि शांतनु अपने हृदय का उपचार नहीं कर पा रहे। न जाने क्या वृद्धावस्था में इसका परिणाम, बोले राजा होकर के, दाता होकर के याचक बनने की जैसी दशा आ गई। सत्यवती ने कहा, मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए, मुझे स्वीकार है, पर स्वतंत्र रूप से हमको स्वीकार्य नहीं है। संसार जानता है इसका परिणाम क्या हुआ।